दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कल्पेश जैन है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जीवन बीमा आपकी फैमिली के लिए और आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। अगर ये आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपके मन में जो भी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसका सारे सवालों का जवाब समझ में आएगा, मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा लाइफ इंश्योरेंस न केवल आपको और आपके फैमिली को एक दो साल कम से कम, एक दो साल नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन इफेक्ट डाल सकता है और उसको फ़र्क पड़ेगा उसकी लाइफस्टाइल, उसकी ज़िंदगी में। देखिए दोस्तों, मैं कहानी से आपको पूरी तरह से बताता हूँ कि एक कहानी 1985 से 90 के आसपास की कहानी है। दो दोस्त थे, एक का नाम शैलेश था, एक का नाम रमेश था। दोनों दोस्त थे, साथ में पढ़ाई करते थे। करीब 10वीं क्लास तक पढ़ाई की उन्होंने और 12वीं क्लास की पढ़ाई करने से पहले 11वीं क्लास में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। और साथ साथ में शैलेश और रमेश दोनों की जो है छोटा मोटा काम करके अपने ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। चूँकि उनकी उम्र का गैप ज़्यादा नहीं था, साथ में शैलेश 6 महीने बड़ा था, रमेश 6 महीने छोटा था। उम्र साथ में होने के कारण से लगभग एक ही साल के अंदर शादी हुई और परिवार आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच में शैलेश ने जो है एक छोटी सी पान पार्लर की दुकान करी और पान पार्लर की दुकान से अपने जीवन का गुजारा बसर करने लगा। साथ ही साथ जो रमेश था उसने कोई भी बड़ा काम नहीं किया, उसने भी एक सब्जी की लारी लगाई और सब्जी की लारी के थ्रू अपने पूरी तरह से जीवन बसर करने लगा, अपना परिवार का गुजारा चलने लगा। जीवन बीतता गया, साल निकलते गए, इनकम भी आती गई परिवार में, वो पूरी तरह से कमा रहे थे। शैलेश और रमेश दोनों तरह से ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में शैलेश ने अपने ज़िंदगी में, क्योंकि वो उस तरह से शैलेश का माइंडसेट इस तरह का था कि वो पैसा बचाने में मानता था, पैसा बचत करने में मानता था और आने वाले समय के लिए उसको पता था कि अगर मैं किसी कारणवश नहीं कमा पाया या नहीं कमा पाऊंगा तो मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए पैसों की ज़रूरत मुझे है और वो भी रिटर्न के साथ मुझे मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही रमेश का माइंडसेट इस तरह का था, यानी कि उसकी सोच और विचार इस तरह का था कि आज की ज़िंदगी जीना है, कल किसने देखा, हम कल में नहीं जीते, हम आज में जीते हैं। यानी कि वो उस तरह से पैसा बचाने में मानता नहीं था। जितना भी कमाया उसका उसी मंथ में उसको खर्चा हो जाता था। देखिए दोस्तों, दोनों की ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही थी, परिवार आगे बढ़ता गया। परिवार में शैलेश के घर में एक मुन्ना सा यानी कि लड़के का जन्म हुआ और उसके अगले साल रमेश के घर में भी एक लड़के का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनका परिवार आगे बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच में शैलेश को एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट उसकी ज़िंदगी में आया और उसको मिलने पर आया उसके गले यानी कि पान गले की दुकान पे उसको। शैलेश ने उसके साथ बैठ के डिस्कशन किया और उसको घर पे बुला के पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ बैठ के एक खाली सिर्फ 5 लाख रुपए इंश्योरेंस का उसने पॉलिसी ले लिया, जिसका अमाउंट उसको 12,000 रुपया साल भर में जमा करना था। इस तरह की एक पॉलिसी का प्लानिंग कर लिया उसने। और इसी बीच में उसने अपने दोस्त को बताया, यानी कि शैलेश ने अपने दोस्त रमेश को भी बताया है कि आप भी इस इन्वेस्टमेंट यानी कि इस पॉलिसी में बचत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ली है, मुझे अच्छी लगी। लेकिन रमेश ने ये कहते हुए मना कर दिया कि देखिए मुझे इस तरह के इंश्योरेंस में रिक्वायरमेंट नहीं, यानी कि मैं नहीं मानता लाइफ इंश्योरेंस में, और मुझे जो भी हो वो देखा जाएगा। मुझे तो अपनी बिजनेस में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मुझे फैमिली प्रोटेक्शन की अभी ज़रूरत नहीं, उसके लिए हम बाद में देखेंगे, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच में शैलेश ने अपना बैंक अकाउंट भी खुलाया, रमेश ने अपना बैंक अकाउंट खुलाया। रमेश ने थोड़ा बहुत उसमें आरडी करी, यानी कि 1,000 रुपये पर मंथ वाली आरडी भी बैंक के वालों के कहने से उसने स्टार्ट कर दी। साथ ही साथ शैलेश ने भी 1,000 रुपये की मंथली आरडी उसने स्टार्ट कर दी अपनी परिवार की बचत के लिए। दोस्तों, ज़िंदगी अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन ये घटना सन 2002 की है। सन 2002 में शैलेश और रमेश दोनों अपने एक जो स्कूल के फ्रेंड थे उस फ्रेंड की शादी में जा रहे थे और शाम शादी में आते वक्त रिटर्न में ज़रा लेट हो गया था, अंधेरा जैसा हो गया था। उस टाइम को सामने से एक अचानक ट्रक ने उनको टक्कर मार दी और शैलेश और रमेश को उसी टाइम रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। देखिए, जो भी जीवन ज़रूरत की जो भी अंतिम क्रिया होती है, उस क्रिया होने के बाद में परिवार वालों को सांत्वना और रिश्तेदार जो मिलने वाले हैं उन सब में अपने अपने हिसाब से अपने अपनी ज़िंदगी में जो भी 12 दिन का जो प्रोग्राम होता होने के बाद में करीब करीब 1 महीने बाद में शैलेश के वाइफ को जो इंश्योरेंस एजेंट था उसके तरफ से करीब करीब 11.5 लाख रुपए का चेक मिला 1 महीने के बाद में। यानी कि शैलेश का जो बच्चा था वो तब सिर्फ 8 साल का था और 8 साल की उम्र में वो 11.5 लाख रुपए का कैश फ्लो है, क्योंकि वो बच्चा जो पान का अपना बिजनेस जो था, पिताजी का बिजनेस, वो नहीं कर सकता था। तो माता ने, उसकी मदर ने कुछ छोटे मोटे और काम करके बाकी के जो लोग करते हैं, जैसे कि घर में और कोई खाना बनाना, खेत का काम करना, उस काम काज करते हुए बच्चे की पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करता रहा शैलेश की बच्चे को उसकी परिवार में। साथ ही साथ उसी बीच में सामने
रमेश की फैमिली में किस तरह से हुआ कि रमेश की फैमिली में जो उनका आरडी का अमाउंट था, उन्होंने आरडी में मात्र उन्होंने तब तक सिर्फ 3 साल हुए थे, तो 36 और बाकी का जो इंटरेस्ट मिला के करीब 55,000 का उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिला, तो 55,000 रुपये का चेक अमाउंट बैंक की तरफ से रमेश की वाइफ को मिला, क्योंकि रमेश को भी एक लड़का था, शैलेश को भी एक लड़का था। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती रही तो उस टाइम को शैलेश की वाइफ ने क्या किया, उस 11.5 लाख में से करीब करीब 8 लाख रुपए की बैंक में एफडी कर दी, और नया कोई पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 8 लाख रुपए की एफडी कर दी, और बाकी का 3.5 लाख रुपए जो भी उनके खर्चे हैं उस तरह से खर्चे में अपने इन्वेस्टमेंट रखा। उनका शैलेश की वाइफ का एक ही मकसद था कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ लिख कर अच्छा कुछ अपनी ज़िंदगी में करे, उसके पढ़ने के उसकी शादी के टाइम पे मुझे इस पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ज़िंदगी आगे बढ़ती रहे। इसी बीच में जैसे शैलेश का लड़का जो है वो करीब करीब 19 साल की एज में हुआ, और उसने अपने मदर को एक बात कही, उसके दिल की तमन्ना थी कि उसने कहा कि देखिए मदर, मम्मी, मैं जो है ना यहाँ पर इंडिया में पढ़ाई करने के बाद मैं फ़ॉरेन में पढ़ाई करना जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपने पापा के जो पैसे आए हुए हैं एफडी में जिसने अपना सेविंग किया हुआ, उस पैसों से क्या मैं अमेरिका जा सकता हूँ। तो उसकी मदर ने काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद में एक दो जहाँ पर जिसको भरोसा था उस रिश्तेदारों से बातचीत करने के बाद में उसके बेटे को अमेरिका के लिए फ़ाइल रखी उसने, और अमेरिका की फ़ाइल रखने के बाद वो शैलेश का जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए फ़ॉरेन यानी कि यूएसए गया, और यूएसए में करीब करीब 3 साल की पढ़ाई करने के बाद में साथ ही साथ वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद हॉस्टल के जो खर्चे होते हैं वो भी यूएसए अपने हिसाब से उन्होंने निकाले, और इस सब यूएसए के जो सारे खर्चे उसमें टोटल उसको 21 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ। तो यहाँ पर उसकी मदर ने क्या किया, जो उसके फादर के जो इंश्योरेंस के पैसे आए थे उसमें से करीब 18 लाख रुपए उसने उसमें से खर्चे किए, और बाकी के 3-4 लाख रुपए उन्होंने अपनी खुद की बचत से प्लानिंग करके उसको फॉरेन में बच्चे को भेजा। और शैलेश का बच्चा ये 3 साल कंप्लीट होने के बाद में, ये सन 2015 की बात है, माइक्रोसॉफ्ट में उसकी बहुत बड़ी पैकेज पे नौकरी लगी, यानी करीब करीब उसका 70 लैक्स का एनुअली पैकेज था, और उस पैकेज पे उसकी नौकरी लगी। ये सन 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, करीब 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे पैकेज पे शैलेश के बच्चे की नौकरी लगी, और आज अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से पूरी तरह से खुश है अपने परिवार के साथ, वो यूएसए में ही रहता है, और उसने 2 साल बाद में अपनी मदर को भी यूएसए बुला लिया है रहने के लिए। अब कंपेयर करते हैं कि रमेश की फैमिली को क्या है, यानी कि रमेश की फैमिली किस तरह से जी रही, रमेश की फैमिली को क्या हुआ। देखिए दोस्तों, रमेश का जो बेटा था वो भी हम उम्र ही था, शैलेश के बेटे की समान ही था, करीब 8 साल का एज का था। तो उसकी जो मदर के पास जो 55,000 रुपीज़ अमाउंट आए थे उसमें से उसने 30-40 हज़ार रुपये सब बचत करके यानी कि बैंक में एफडी कर दी, और बाकी के पैसे को खर्च कर दिया अपने हिसाब से, अपने खुद की ज़रूरत के हिसाब से। उस पैसों से ज़्यादा कुछ बचत हो नहीं पाए, पैसा बड़ा अमाउंट था नहीं और दूसरे को इनकम का सोर्स था नहीं। तो रमेश की वाइफ ने भी वही उनकी सब्जी का जो ठेला था उसको कंटिन्यू किया, बिजनेस करती रही, मतलब परिवार को पूरी तरह से चलाती रही, परिवार पूरी तरह से चलता रहा। और रमेश का लड़का जब बड़ा होने के बाद में उसने ग्रेजुएट किया, यानी कि इंडियन यूनिवर्सिटी से नहीं, उसने ग्रेजुएट किया। ग्रेजुएट करने के बाद उसने मार्केटिंग को फील्ड को चुना, और उसका जो जैसे कि उसने बीसीए किया था, यानी कि बीकॉम किया था, उसने बीएसए किया था, इसके हिसाब से उसको फार्मास्यूटिकल फील्ड में जाना था, तो एमआर बना। और एमआर बनने के बाद आज करीब 30 से 35 हज़ार की मंथली पैकेज पे नौकरी कर रहा है, अपनी होम टाउन जहाँ सिटी है उसी में वो नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एक शैलेश का बेटा जो 70 लैक्स एनुअली पैकेज पे काम कर रहा है यूएसए के अंदर, और अपने फैमिली को भी उसने शिफ्ट कर दिया। और दूसरा रमेश का बेटा है, वो आज सिर्फ 35 to 40,000 की एमआर की मार्केटिंग की नौकरी कर रहा है। मेरा यहाँ पर किसी नौकरी को और किसी फील्ड को, किसी डेजिग्नेशन को नीचा दिखाना नहीं है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये, यहाँ पर इस फील्ड के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस की मदद से उसका एक आने वाली जनरेशन, उसका बेटा जो है करीब करीब अच्छे लाइफस्टाइल जी सका। और जो रमेश का बेटा है उसने लाइफ इंश्योरेंस को मना कर दिया, जब सिखाने जब बताने आया था एजेंट, तो उसने मना कर दिया। उसने ये कहा था कि मुझे इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, नहीं मुझे सब चीज़ों में विश्वास है, मेरा फैमिली अपने हिसाब से देख लेगा। तो दोस्तों आपको इस पूरी तरह से वीडियो में आप इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आपके कुछ भी विचार हो इस क्वेश्चन से लगते, इस कहानी से लगते, तो मेरे कमेंट्स जरूर कर सकते हैं, और मुझे इसको आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।